हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। कल मैंने आपको प्रेरित विद्युत वाहकबल और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी है आपको बोर्ड में पास कराने के लिए। तो शुरू से अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं बशर्ते आप उनको फॉलो कर रहे हो। अब ये सवाल 2020-2022 में क्वेश्चन आया था और इस साल भी आने के चांस पूरे पूरे हैं, तो ध्यान से देखना। एल लंबाई की छड़ बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना है। ठीक है, तो देखो कहा क्या है इसने कि एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब एक छड़ है, जैसे मैं ये पेन ले लेता हूँ, ठीक है। एक छड़ है, उसको एक सिरा तो उसका फिक्सर ऐसे घुमा रहे, एक सिरे के परित है ऐसे, ठीक है। अब मैं दिखा भी देता हूँ बना के, ये छड़ है, ठीक है, ये छड़ है। तो इस छड़ को हम क्या करें, इस छड़ की लंबाई कितनी है हमारे पास, स्मॉल एल, ठीक है। अब इसको आप ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र तो हमारे पास भी है, तो जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, देखो आप ऐसे घुमाओगे तो ये गति करेगी, और जब गति करेगी तो आप सबको पता है कि इसका चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो बदलेगा। और जब जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था फैराडे के नियम से भी, जब जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तब तब क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप माना माना करके आएंगे। माना कोई स्मॉल एल लंबाई की छड़ है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में ओमेगा कोणीय वेग से, माना माना यहीं से हो जाता है। ये जो क्वेश्चन में देता है ना, यहीं से बना के आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परित घूम रही है, या घूर्णन कर रही है। हमें छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब शुरू करते हैं ना। देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, चूंकि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, बहुत अच्छी तरीके से देखना, इसको इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है भाई। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना होता है, हमें परिमाण निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, यही तो फैराडे का और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, ठीक है। अभी हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। डायग्राम तो आप बना लोगे आराम से, डायग्राम ये बना के आना। अभी हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। देखो यहां से मिटाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, फाई बराबर क्या होता है, चूंकि फाई बराबर होता है हमारे पास बी ए कोस थीटा। मैंने आपको पहले 2 लेक्चर जो दिए हैं उनमें आप देखना, वो ये फॉर्मूला मैंने करा रखा है। यहाँ थीटा कितना लिया मैंने, 0। क्यों, उसका रीजन है बी व बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए के, तब थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री। क्यों है पैरेलल, देखो ध्यान से देखना आप। जैसे ये तल है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ को है ना, और ये ऐसे ही घूम रहा। तो अगर मैं इसको ऐसे ही बनाऊं, ठीक है, तो इसका जो तल का दिशा होगी वो तल के लंबवत होगी ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र भी किस दिशा में है, अंदर की हो रही है। तो चूंकि दोनों की दिशा सेम है तो थीटा कितना लेंगे, 0 लेंगे। ये समांतर का निशान होता है, ठीक है। तब फाइव बी कितना आ गया हमारे पास, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव बी बराबर बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली फाई का मान रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फाई का मान रखते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से साफ कर दूँ, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, ठीक है। जगह कम है तो मैनेज करना, यही आएगा जो आपने लिखा है, ठीक है। मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। लो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ उसको। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब इसके बाद देखो, चूंकि फाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, बी ए कोस 0। आप उसको बताएंगे, चूंकि जो बी है वो समांतर है किसके, ए के, इसी वजह से थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री है। तब फाइव बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, बी ए, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ बताओ कि यदि छड़ को एक या चक्कर पूरा
करने में टी समय लगता है, टी क्या है हमारे पास, टी समय, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल लगता है। तब जरा आप ध्यान से देखना, अगर तो डी टी का मान कितना आ गया हमारे पास में, ये आ जाएगा टी। तब ई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में भाई, इसका मान रख देंगे तो इसका टोटल जो मान आएगा निकल के, क्योंकि फाइव बी का मान क्या है, बी ए, और डी टी का मान हमने ओवरऑल पूरा कितना ले लिया, टी। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में बी ए बटे टी। ठीक है, टोटल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो भी है इसका मान रख देंगे यहाँ पे, तभी हमारे पास ही आ गया। लेकिन एक बात बताओ, ए बराबर कितना होता है, तो पाई एल स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पर जो छड़ थी उसकी या ये जो वृत्ताकार पथ घुमा बना रही थी ये, उसकी त्रिज्या कितनी थी हमारे पास, एल। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह बस एल ले रखा है। ठीक है, तो वो जो आपने माना था ना भाई, आप खुद बताओ, जब छड़ ऐसे घूमेगी तो क्या बनाएगी, ये सर्किल बनाएगी ना, और सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी, जितनी इस छड़ की लंबाई है। ठीक है, ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, बी, और यहाँ पर लिख सकते हैं पाई एल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन टी। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? अब ये सवाल हो गया, अगर नहीं हुआ तो देखो, एक बात बताओ, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। पढ़ा, आवर्तकाल का ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा आपने। टी बराबर कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ये मान यहाँ रखना आता है। ई बराबर, ध्यान से, पाई बी एल स्क्वायर बटे, इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब बस इसको समराइज कर दो अच्छी तरीके से, ये हो गया आपका। ठीक है, तो बताओ ज़रा क्या आ जाएगा हमारे पास, ई बराबर ये आ जाएगा 1/2 बाहर, पाई से पाई हट गया, ये ओमेगा का आ जाएगा गुणा में, तो बी एल स्क्वायर, और ये ओमेगा कहाँ जाएगा, गुणा में, ऊपर भाग में है ना ये भाई, ये भाग में है ना ऐसे, ये है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आ गया। ये तो प्रूफ करना था आपको, कितना आसान था, ये सबसे आसान तरीका इसका है। ठीक है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, आप ये भी कह सकते हो भाई ओमेगा बराबर कितना होता है, कई बार आवर्ती के लिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। आवर्ती के लिए अगर पूछ ले तो एफ यहाँ पर आवर्ती है, तो ओमेगा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास फिर, बी एल स्क्वायर, और इसकी जगह रखेंगे 2 पाई एफ। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर वो आपको कोणीय आवर्ती ना लेकर रेखीय आवर्ती देते तो फिर क्या करेंगे आप, बी एल स्क्वायर और पाई एफ, तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा डेरिवेट हो गया, बहुत आसान तरीके से करा के हमने। फिर से देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आएगा। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, देखो भाई, ई बराबर कितना था हमारे पास में, फाई बाई टी। ठीक है, अब फाई बराबर कितना होता है, बी ए, कोस कितना लेंगे, 0 अपॉन टी। ठीक है, फिर हमने बी को बाहर लिया, ए का मान क्या रखा हमने, फिर इसकी जगह पाई एल स्क्वायर अपॉन टी, टी की जगह हमने क्या लिया बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा। बस इसको ऊपर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस सवाल को करके आएंगे, ज़रूर करके आएंगे। 3 नंबर में आपको 2025 में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत बढ़िया है, तो मैं इस फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। जैसे मैं कहता भी हूँ, जहाँ टॉपिक खत्म हुआ वहाँ न्यूमेरिकल्स शुरू। ठीक है, आपके जैसे जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सबको ये वीडियोस आप भेजते रहा करें, आपके द्वारा किसी का भला हो जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं बना भी इसीलिए रहा हूँ, मेरा पर्पज़ इन क्वेश्चनों को करने का यही है। अब देखो इस सवाल को, ये आया था 2013 में, 2013 में 2 नंबर का ये सवाल आया। उसमें कहा गया है कि 2 मीटर लंबी धातु की छड़ अपने एक सिरे पर, अब धातु की छड़ आ जाए और अपना सिरा आ जाए तो समझ जाओ फॉर्मूला ये लगना है। तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए, गिवन दैट आपको दिया है, देखो देखना है 2 मीटर लंबी एक धातु की छड़। सबसे पहले आराम से ना सवाल को पढ़ा करते हैं। धातु की लंबी छड़ अपने सिरे पर 5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। तो एल दे दिया आपको कितना, 2 मीटर, और ओमेगा कितना दे दिया आपको, 5 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी तल के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक
0.2 गोस हो। अब चुंबकीय क्षेत्र दे दिया आपको, ये गोस किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। अब मुझे एक बात बताओ, गोस को बदलने के लिए क्या करेंगे? 0.2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। ये बात ध्यान रखनी होती है छोटी छोटी। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है? E बराबर 1/2 BL² ओमेगा होता है। चलो फॉर्मूले को हमने रख लिया ऐसे। फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपको, क्योंकि कई बार आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो फॉर्मूला एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट डालता है। तो फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना है आपको। 1/2 बी का मान 0.2 गुणा 10⁻⁴, एल का मान कितना? 2, और ओमेगा का मान कितना? 5। एल का स्क्वायर है ना, इससे ही कट गया। तो ई का मान कितना आ जाएगा? 0.2 गुणा 10⁻⁴ गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 2 पंजे 10। तो पॉइंट से 0 हट गई, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? ये एक जीरो से एक पॉइंट माइनस की पावर कम हो गई, तो 0.2 गुणा 10⁻⁻³ वोल्ट। या फिर 10⁻⁻³ को हम क्या कह सकते हैं? मिली। तो ई का मान कितना आ जाएगा? 0.2 मिली वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, 2013 में 2 नंबर का सवाल आया था। आप सबका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं ये देखता हूँ, आपके कमेंट आते हैं, वो भी मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है देख के कि ये चीज़ें आपकी हेल्प कर रही हैं। ठीक है, और हम बहुत जल्द ही 5000 हमारी जो फैमिली है यहाँ पर यूट्यूब की, वो 5000 लोगों तक पहुँच चुकी होगी, यानी कि हम 5000 मेंबर्स जुड़ चुके होंगे इस चैनल से। तो ये चैनल मेरा नहीं, हम सबका है। ठीक है, इसीलिए जितना बेहतर हो सके इस चैनल के लिए आप कीजिए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताते रहा करें कि ये चीज़ें आपको कितना काम कर रही है, कितना हेल्प कर रही है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। अब इस सवाल को गौर से पढ़ो तो पता लगे कि क्या है। 15 गुणा 10⁻⁴ 2 मीटर लंबी धातु की एक छड़ आ गया ना, धातु की छड़ अपने सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग आ गया और एल आ गया। अब तुम्हें ये पता कैसे लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखो यहाँ एल दे रखा है, यहाँ ओमेगा दे रखा है, कोणीय वेग ओमेगा होता है। एल और ओमेगा का कॉम्बिनेशन से यही फॉर्मूला बनता है जो आपके सामने मैंने लिखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। तो सबसे पहले आपको दे रखा एल कितना? 15 गुणा 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, और आपको कोणीय वेग दे रखा है 60 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, 0.1 टेस्ला। अब गोस में तो है नहीं, तो बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। सेम सिचुएशन है। अब ई बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 BL² ओमेगा। ये फॉर्मूला तो हमें पता है। अब ई का मान रखो 1/2, एल बी कितना हमारे पास? 0.1, एल कितना? 15 गुणा 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और ओमेगा कितना है हमारे पास? 60। 30 रह गया। 0.1 गुणा 15 का वर्ग कितना होता है? 225 गुणा 10⁻⁻² है, उसका वर्ग करेंगे तो गुणा घात की घात में गुणा हो जाती है, -4। ठीक है, और गुणा 30। अब मुझे इसका मान निकाल के ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे कितना वोल्ट आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करना है। ठीक है, चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए जाए। ये सवाल 2016 में आया था, और इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको मैं करा रहा हूँ, लेकिन आज न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है, जो पहले आए हुए हैं। अब इस सवाल में गलती क्या करते हैं? देखो सवाल पढ़ो पहले। किसी चुंबकीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर गिवन दैट। आपको फाई का मान कितना दे रखा है? xt²। ठीक है, इतना वेबर है, और t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर आपसे आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना है? 9 वोल्ट है। ठीक है, तो आपसे x का मान पूछ रहा है। तो जी इस सवाल में बच्चे गलती क्या करते हैं? सबसे पहले आप t का मान सीधा यहीं रख देते हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। पहले कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, जो कि E बराबर कितना होता है हमारे पास? d∅/dt माइनस। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फैराडे का नियम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस सिंपली फाई का मान रख देंगे जो दे रखा है xt²। ठीक है, तो इसका अवकलन करना है आपको। अब अवकलन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस तो रखेंगे। अवकलन करने का तरीका क्या है, आप चाहें तो आप कर सकते हैं t⁻n वाला फॉर्मूला लगा के, पर जिनको अवकलन बिल्कुल भी नहीं आता वो सुन लो, पावर को गुणा में ले लो और पावर में कम करके लिख दो। जैसे कि देखो, आपको कल को करवाना पड़ जाए 3x⁵ प्लस 2x³, इसका करना पड़ जाए अवकलन, तो क्या करेंगे, पावर को गुणा में ले लो, 3×5 = 15, पावर में कम करके लिख दो, प्लस 3×2 = 6, पावर 3 है ना, 6, पावर में कम करके लिख दो। तो ये ध्यान रखना इस तरह का है ना। ऐसे ही यहाँ बताओ मुझे, ये पावर को गुणा में ले लो और पावर में कम करके लिख दो। तो जो ई का मान आया निकल के वो कितना है हमारे पास, -2xt। अब ई का मान रख लो आप, ई का मान कितना दे रखा है इसने हमें, 9 दे रखा है। आप कहोगे जी माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्रेरित वैद्युत वाहक बल माइनस का होता है। आप नहीं भी लोगे तो एक्स का मान जब आप निकालोगे तो आप प्लस का रख लेना है माइनस का, पर यहाँ प्रेरित वैद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो यूजुअली वो माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, -2x, टी का मान कितना दे रखा है इसने हमें, 3, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, माइनस से माइनस तो हट गया, मैंने पहले ही कहा था। आप चाहे प्लस का भी रखोगे, फिर एक्स का मान आप जो निकालोगे वो माइनस का आएगा, उसे बाद में आप चाहे प्लस का कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ आप मुझे, माइनस प्लस से असल में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे परिमाण में। तो यहाँ बचा 3, यहाँ क्या बचेगा 2x, ये 2 कहाँ जाएगा इधर, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2। कोई डाउट है, 3/2 या फिर 1.5 वोल्ट और मात्रा क्या बनेगा इसका, प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे एक सवाल और देखते हैं। अब इस सवाल को देखो, आप 2018 में आया था, लगभग 2 नंबर का सवाल था, और इस तरह का सवाल आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसीलिए कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, फाई बी बराबर कितना दे रखा है आपको, बी क्यों लिखता हूँ मैं, देखो चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स दोनों को फाई से करते हैं, पहचान क्या रहेगी, फाई ई है तो विद्युत फ्लक्स है और फाई बी है तो चुंबकीय फ्लक्स है। वैसे फाई विद्युत फ्लक्स मैं आपको शुरुआत से जब पढ़ा रहा हूँ तो आप पिछले लेक्चर जाकर देखिए, एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। आप अगर इनको भी देख लेंगे, जितने टॉपिक मैंने कवर किए, तो यकीनन आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने नहीं रखा है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करके ही टॉपिक रखता हूँ, पूरा चैप्टर नहीं कवर करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिया है समय टी दे रखा आपको कितना, t = 2 सेकेंड, और आपसे क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। अब वही गलती आप मत करना जो तुम्हें शुरुआत में बताई थी, t = 2 डायरेक्ट मत रखना, पहले आप उसको बताना, क्योंकि ई बराबर कितना होता है, d∅/dt। क्या है ये, फैराडे का नियम है ना, का नियम। अब आप ना बस क्या करना है, फाई का मान रख दो, यानी कि अवकलन कर दो इसका, 4t³ - 5t² - 10t और प्लस 70। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर, देखो मैंने अभी आपको बताया था घात को गुणा में ले लो, तो 3 चौक 12, पावर में 1 कम करके लिख दो, तो यहाँ 3 ताप कितना रह जाएगा, 2 माइनस 2 पंजे 10 माइनस 10 ही कम 10, 1 कम करके लिखेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ 70 है तो 70 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये नियत है और नियतांक का जो माइनस तो 12 ही है, अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ई बराबर माइनस के जो आया है हमारे पास वो आया 12t² - 10t और -10, ये आया है। ठीक है, क्योंकि t की पावर 0 का मतलब क्या होता है हमारे पास, t की पावर 0 का मतलब होता है 1, या किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आगे अब रख सकते हो आप t का मान, t बराबर कितना रखेंगे, 2 सेकेंड। देखो आंसर अब आएगा, ई बराबर -12, t की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ बताओ मुझे 10, t की जगह कितना रखेंगे, 2 -10। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व अब। तो ई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 4 12 चौक 48, माइनस के 10 दूनी 20, माइनस के 10, तो ई बराबर माइनस के, देखो
20 और 10 30, माइनस के 30 प्लस के 48, तो कितना बच गया? 48 में से 30 गया, कितना बच गया? 18। तो 18 तो बचा, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस के 18 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल आया था 2018 में, और वो भी 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे।